गुड मॉर्निंग न्यूज़ दिल्ली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वीडियो में बात करेंगे आज की 10 बड़ी खबरें, जहां है राष्ट्रपति कोविंद ने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर 202 स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित। ब्रिटेन में महात्मा गांधी के चश्मे की नीलामी पहले ही 6000 पाउंड की लग चुकी है। बोले स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भर भारत के लिए नई रूपरेखा पेश करेंगे प्रधानमंत्री। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में हुए भर्ती। मोदी को सीधे निशाने पर लेकर फिर भूल तो नहीं कर दे राहुल। एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 7 लाख जांच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोला। उसी प्रक्रिया से चुनाव होने तक सोनिया ही बनी रहेंगे कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष। विमान सेवाओं को सुरक्षित बनाने वाले नियमों का उल्लंघन पड़ सकता है भारी। 300 से ज़्यादा बार टूटा है सुरक्षित घेरा। दिशा सालियन मौत मामले पर पुलिस ने कहा कि दिशा के शव को लेकर सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। और कोझिकोड विमान दुर्घटना में कोई लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन साठे का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ में अवसर पर रविवार को देश भर के 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन के एक बयान जारी कर बताया कि हर साल राष्ट्रपति भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम की मेजबानी करते हैं। इस वर्ष कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका। बयान में कहा गया कि इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति की ओर से जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घरों पर शाल और अंगवस्त्रम के साथ सम्मानित करने और अभिनंदन करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानीय आयुक्तों को अंगवस्त्रम और शाल भिजवा दिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति कोविंद ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ ने रविवार को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर हम आज अपने लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनकी हिम्मत और देशभक्ति हमें समृद्ध और मजबूत भारत के लिए काम करने की प्रेरणा देता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस कंट्री के वीर सेनानियों को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि अगस्त क्रांति के नाम से प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन ने देश के छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। आज इस आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर मैं इस कंट्री के सभी बहादुर सेनानियों का स्मरण कर उन्हें नमन करता हूँ। महात्मा गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की ऑनलाइन नीलामी ब्रिटेन में चल रही है। माना जाता है कि एक गोलाकार चश्मा उन्हें वर्ष 1900 के शुरुआती दशक में उपहार में मिला था। इसकी बोली 10,000 से 15,000 पाउंड तक जा सकती है। गांधी को गोल्ड फ्रेम वाले चश्मे का पर्याय माना जाता है। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन हाउस के हवाले से कहा गया कि उन्हें यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यह चश्मा ऐतिहासिक महत्व का है। नीलाम घर के संचालक एंडी स्टोक ने कहा कि इस चश्मे के विक्रेता को ये दिलचस्प तो लगा, लेकिन उसके लिए इसका कोई मोल नहीं था, इसलिए उसे बेचने को कहा। स्टोक ने कहा कि जब हमने इसका मूल्यांकन किया तो इसके बारे में बताया तो ये करीब करीब अपनी कुर्सी से गिरने ही वाला था। सचमुच ये एक दिलचस्प नीलामी की कहानी है। इस चश्मे की ऑनलाइन नीलामी के लिए पहले ही 6,000 पाउंड की बोली लग चुकी है। इस चश्मे की विक्रेता के पिता ने कहा था कि ये उसके शासक का उपहार है जब ये 1910 से 1930 के बीच दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश पेट्रोलियम में काम करता था। स्टोव ने कहा कि ये गांधी का शुरुआती चश्मा हो सकता है जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर
से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत की मोदी की पहल के प्रति गंभीरता से काम कर रहे हैं। ये स्वदेशी पर महात्मा गांधी के जोर को एक नया आयाम देने की कोशिश है। हमारी सरकार ने भारत के आत्मसम्मान एवं संप्रभुता को किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर पहल के बारे में बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने ये दिखाया कि यदि कोई देश आत्मनिर्भर नहीं है तो वो अपने संप्रभुता का प्रभावी तरीके से हिफाजत करने से सक्षम नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री लाल किले की परिसर से अपने संबोधन में देश के सामने इसे लेकर नई रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने 101 सैन्य हथियारों और साजो सामान के आयात पर प्रतिबंध के फैसले को लेकर कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े और कठोर फैसले लिए जा रहे हैं। बड़ी हथियार प्रणालियाँ अब भारत में बनेगी और देश रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनने के लिए इनके निर्यात की संभावना तलाशेंगे। बता दें कि रविवार की सुबह रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 101 हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात पर 2026 तक के लिए रोक लगाने की घोषणा की थी। इनमें हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान, पारंपरिक पनडुब्बियां और क्रूज मिसाइल शामिल है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने रविवार को कहा कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है और एक अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। श्रीरामुलु ने रविवार को ट्वीट किया, बुखार आने के बाद मैंने जांच कराई तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उन्हें उपचार के लिए शहर में सरकारी बोरिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मंत्री ने कहा कि वो ठीक होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे ताकि जल्द से जल्द फिर से जनता की सेवा शुरू कर सके। कर्नाटक में श्री रामुलु समेत 5 मंत्री अब तक संक्रमित हुए हैं। उनसे पहले मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, वन मंत्री आनंद सिंह, पर्यटन मंत्री CT रवि और BC पाटिल में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उनके अलावा विपक्ष के नेता सिद्धारमैया भी संक्रमित हो गए। येदियुरप्पा और सिद्धारमैया का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है जहां उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। बात करते क्या मोदी को सीधे निशाने पर लेकर फिर भूल तो नहीं कर रहे राहुल गांधी की राजनीति का तरीका कांग्रेस पार्टी के ही तमाम कद्दावर नेताओं को कम समझ में आ रहा है। पार्टी के एक पुराने महासचिव बिल्कुल खार खाए बैठे हैं। कांग्रेस की नीतियों को समझने वालों का कहना है कि पार्टी लोग विरुद्ध राह पर चलकर अपने सुंदर भविष्य का रास्ता नहीं बना सकती। पार्टी के एक और बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि जहां कहना था उन्होंने उस फोरम पर कह दिया है। हाँ, पिछले 10 या 15 दिन के ट्वीट को उठा कर देख लीजिए। मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह के ट्वीट की राजनीति का सलाहकार कौन है। सूत्रों का कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, मैं कह सकता हूँ उन्हें देश के मानस को समझते हुए राजनीति की बिल्कुल समझ नहीं है। ये सब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की छवि से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भी समझ में नहीं आता कि राहुल इस राजनीति पर कैसे भरोसा कर रहे हैं। थोड़ा ट्रैक पर चलकर फिर डिटेल हो जाते हैं राहुल गांधी। भाजपा के नेताओं का कहना है कि इसके सिवा राहुल गांधी ने कुछ आता ही नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस के लिए जांच की क्षमता को बढ़ाते हुए एक दिन में 7 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 2,41,06,535 नमूने की जांच हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि देश में स्वस्थ हुए कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,80,884 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 53,879 कोरोना वायरस रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। एक दिन में ये सही होने वाले रोगियों की सर्वाधिक संख्या है। रोगियों के सही होने की दर अब बढ़कर 68.78% हो गई है। वहीं संक्रमण से मृत्यु दर
कम होकर 2.01% हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि एक दिन में जांच की संख्या तेजी से बढ़ रही है और भारत में पिछले कई दिनों से रोजाना 6 लाख से अधिक नमूने की जांच हो रही है। वैज्ञानिक और ICMR के मीडिया समन्वयक डॉक्टर लोकेश शर्मा ने कहा, रविवार को रिकॉर्ड 7,19,364 नमूने की जांच हो गई है और जो एक दिन में सर्वाधिक है। भारत में कोविड-19 का पता लगने के लिए प्रति मिनट करीब 500 नमूने की जांच हो रही है और प्रतिदिन जांच क्षमता बढ़ गई है। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि जब तक पार्टी प्रमुख चुनने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होता है, सोनिया गांधी ही पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक सिंह बंटी ने कहा कि ये सही है कि अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के 1 साल बाद सोनिया गांधी का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पद उसी दिन खाली हो जाएगा। मीडिया के साथ ऑनलाइन बातचीत में उन्होंने कहा, सोनिया गांधी अध्यक्ष है और जब तक उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होता है वो पद पर बनी रहेगी और इसका निकट भविष्य में ही पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ, उनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, लेकिन निश्चित रहे कि एक प्रक्रिया है जिसका CWC के माध्यम से पालन किया जाता है। इसका निकट भविष्य में पालन किया जाएगा और उसका परिणाम सामने आएगा। सिंघवी ने कहा कि प्रक्रिया कांग्रेस के संविधान में लिखित है और पार्टी उसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसका पालन किया जा रहा है और इस बारे सूचना जल्दी ही साझा की जाएगी। अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद उत्पन्न भ्रम के बारे में सिंघवी ने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि न प्रकृति और न ही राजनीति या राजनीतिक दल रिक्तता या खालीपन की अनुमति देते हैं। विमान सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियम नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा तैयार किए गए हैं। जिनके लिए ये नियम बने हैं उनमें पायलट, सहकर्मी और ग्राउंड स्टाफ शामिल है। अगर उन उल्लंघनों का आंकड़ा देखें तो उड़ान दल के सदस्य, विमान की टेस्टिंग प्रक्रिया में शामिल कर्मी और विमान अनुरक्षण कर्मियों ने कई बार नियमों का उल्लंघन किया है। 2017 में 254, 2018 में 200 और पिछले साल 244 उल्लंघन सामने आए हैं। इसके अलावा विमान यातायात नियंत्रकों, पायलट, डिस्पर्सर, विमान अनुरक्षण कर्मियाँ, एयरड्रोम प्रचालन कर्मियाँ, अग्निशमन एवं बचाव कर्मियाँ, वाहन चालकों, ईंधन भरने वाले वाहन और ग्राउंड हैंडलिंग कार्मिक आदि के द्वारा जो उल्लंघन हुए हैं उनकी संख्या गत वर्ष 97 थी, जबकि इस साल फरवरी तक 81 उल्लंघन सामने आए हैं। यहाँ उल्लंघन के मतलब 13 तरह के मन प्रभावी पदार्थों का सेवन है। अब बात करते हैं दिशा सलियान मौत मामले के बारे में। दिशा सलियान मौत मामले के बारे में पुलिस ने कहा कि शव को लेके सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। दिशा सलियान केस में मुंबई पुलिस के दावों पर लगातार सवाल उठ रहा है, जिसे लेकर मुंबई पुलिस ने रविवार को अपने बयान में ऐसे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। मुंबई पुलिस ने कहा कि दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सलियान का शव 8 जून को किस अवस्था में बरामद हुआ, इस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कहा कि मलाड के उत्तरी उपनगर स्थित में ऊंची इमारत से दिशा की कथित तौर पर छलांग लगाने के बाद जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तब दिशा के परिवार के सदस्य वहां मौजूद थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत ने कहा कि लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, हमने मौके की और शव की तस्वीर ली थी, ये निवस्त नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि दिशा के परिवार के सदस्य घटनाक्रम से अवगत हैं क्योंकि वे उस वक्त मौजूद थे जब पुलिस उसकी मौत के ठीक बाद मौके पर पहुंची थी। वहीं सावंत ने यह भी कहा कि दिशा की मौत की जांच के तहत अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अंकिता का बयान भी दर्ज किया गया है। वो दोनों दोस्त थी। अंकिता फोन पर दिशा से बात करने वाली अंतिम व्यक्ति थी। पुलिस ने दुर्घटनावश हुई मौत की रिपोर्ट दर्ज की है और मामले की जांच कर रही है। केरल के
में हवाई पट्टी में पर फिसलने के बाद एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें विमान के मुख्य पायलट रहे कैप्टन दीपक साथी समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके कैप्टन दीपक साथी की पार्थिव शरीर को रविवार दोपहर मुंबई लाया गया है। विशेष विमान से लाए गए पार्थिव शरीर को कुछ समय के लिए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के पास स्थित एयर इंडिया इकाई में रखा गया। यहाँ साथी की पत्नी सुषमा और उनके पुत्र भी मौजूद थे। एयर इंडिया के पायलट चालक दल के सदस्य ने दिवंगत कैप्टन को हवाई अड्डे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि दुबई से चालक दल ने 6 सदस्य सहित 190 लोगों को लेकर आ रही उड़ान शुक्रवार रात भारी वर्षा के बीच कोझीकोड हवाई अड्डे पर उतरते समय हवाई पट्टी से फिसलकर 35 फुट गहरी खाई में गिर गई थी। इसकी वजह से विमान के 2 हिस्सों में टूट गया था और इस दुर्घटना में दोनों पायलट सहित 18 लोग मारे गए थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ डेली।